इस मूवी की कहानी 20वीं सदी के वकील रेनफील्ड की है। रेनफील्ड एक दूसरी जगह एक आदमी के पास उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाता है ताकि उसे अच्छा प्रॉफिट मिल सके। लेकिन वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एक खतरनाक ड्रैकुला था। रेनफील्ड को शुरुआत में ये बात पता नहीं थी। अब रोज मुलाकात होने से अब इनके बीच धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई। यहां हमें पता चलता है कि ये ड्रैकुला इतना ताकतवर था कि वह मरने के बाद भी वो खुद को दोबारा जिंदा कर सकता है। उसके खून में इतनी शक्ति थी कि वह और किसी को भी फिर से जिंदा कर सकता था और उसकी सभी चोटें या घाव ठीक कर सकता था। अब कुछ समय बाद ड्रैकुला ने रेनफील्ड को अपना सर्वेंट बना लिया। ड्रैकुला ने अपनी थोड़ी बहुत ताकत रेनफील्ड को भी दे दी, जिससे रेनफील्ड की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो हमेशा के लिए ड्रैकुला का सर्वेंट बनकर रह गया। असल में ड्रैकुला की ताकत इंसानी खून पीने और मांस खाने से बढ़ती थी। वहीं रेनफील्ड की ताकतें तब एक्टिवेट होती थी जब वो कीड़े मकोड़े खाता था। फिर एक दिन कुछ शिकारी और बुरी ताकतों को भगाने वाले लोग ड्रैकुला को खत्म करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ड्रैकुला अच्छा नहीं था। उन लोगों ने उसे एक जादुई पाउडर के दायरे में कैद कर दिया। लेकिन रेनफील्ड, जो कि अंदर से अच्छा इंसान था, उसे वे लोग समझाने लगे। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। ड्रैकुला से अलग होकर तुम बाहर जाकर एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन तभी ड्रैकुला अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता है और उस जादुई दायरे को तोड़ देता है। अब आजाद होते ही वो उन सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन बाद में एक एक करके उन सभी शिकारियों और बुरी ताकतों को भगाने वालों को खत्म कर देता है। हालांकि एक शिकारी किसी तरह जिंदा बच जाता है। वो सूरज की सीधी रोशनी ड्रैकुला पर डाल देता है। इससे ड्रैकुला काफी हद तक जलकर झुलस जाता है, और क्योंकि रेनफील्ड उसका गुलाम था। अब ड्रैकुला अपनी हालत खराब होते देख रेनफील्ड से कहता है, मुझे बचाओ और पूरी तरह से ठीक कर दो। इसीलिए रेनफील्ड उसे लेकर एक दूसरे शहर चला जाता है। वहां दोनों ने साथ मिलकर 90 से 95 साल बिता दिए। अब रेनफील्ड की मदद से ड्रैकुला धीरे धीरे ठीक होने लगा, क्योंकि रेनफील्ड उसके लिए इंसानों का शिकार करके लाता था। ड्रैकुला उन लोगों का खून पीकर और मांस खाकर फिर से अपनी ताकत वापस पाने लगा। हालांकि रेनफील्ड ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन ड्रैकुला सर्वेंट होने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता था। एक दिन रेनफील्ड एक क्लब में जाता है। यहां उसकी मुलाकात एक ग्रुप से होती है। ये लोग यहां मिलकर अपने अपने दुख दर्द साझा करते थे। इसी ग्रुप में एक लड़की आती है और अपने पति के बारे में बताती है, जिसने उसे धोखा दिया था। यह सुनकर रेनफील्ड सोचता है, अब इसी को मैं मारूंगा और ड्रैकुला को खिला दूंगा। क्योंकि रेनफील्ड अंदर से अच्छा इंसान था, उसकी कोशिश यही रहती थी कि उसके हाथों सिर्फ बुरे लोग ही मारे जाएं और अच्छे लोगों को कोई नुकसान न हो। रेनफील्ड उस लड़की के पति के पास गया, जो एक क्रिमिनल था। लेकिन तभी यहां एक अजनबी वहां आता है और उस क्रिमिनल और उसके साथियों पर हमला कर देता है, और वो एक एक करके सभी को मार देता है। इसके बाद वो रेनफील्ड पर भी हमला करता है, लेकिन रेनफील्ड अपनी ताकतों की मदद से उन्हें हरा देता है। इसी बीच रेनफील्ड को पता चलता है कि ये कातिल लोगो नाम के एक क्रिमिनल ने भेजा था। लोगो इस शहर की सबसे बड़ी क्राइम फैमिली का बेटा था, और ये सब लोग हर तरह के गलत काम करते थे। अब हमें पता चलता है कि उस लड़की के पति ने जो चोरी की थी, असल में वह चोरी उसी क्राइम फैमिली की थी। इसलिए लोगों ने उसे मरवाने के लिए ये कातिल भेजा था। लेकिन क्योंकि रेनफील्ड ने उस कातिल को बुरी तरह घायल कर दिया था, इसलिए लोगो यहां से डरकर भाग गया। जबकि रेनफील्ड उस घायल कातिल की लाश लेकर ड्रैकुला के पास पहुंचा। ड्रैकुला ने जब उसका खून चखा तो वो तुरंत ही खून को थूकते हुए कहा कि ये तो बुरा इंसान है। फिर उसने रेनफील्ड से कहा, मुझे दोबारा पूरी तरह से ठीक होने और अपनी ताकतें वापस पाने के लिए अच्छे लोगों का खून पीना और उनका मांस खाना होगा। रेनफील्ड, अब तुम मेरे लिए अच्छे लोगों की लाशें लाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। याद रखो, तुम मेरे ही खून से जिंदा हुए हो, इसलिए तुम्हें मारने की ताकत सिर्फ मेरे पास है। अब ड्रैकुला ने रेनफील्ड को डराने के लिए उसे खरोंच भी मारी, लेकिन ड्रैकुला तुरंत अपने खून से रेनफील्ड के जख्म को ठीक भी करता है और उसे आदेश देता है
कि वो अच्छे लोगों को लाने का काम शुरू करे। बेचारा रेनफील्ड मजबूर था। ड्रैकुला का हुक्म मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उधर लोगो, जो कि घायल होकर भाग रहा था, उसे ट्रैफिक पुलिस ने पहचान लिया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की फैमिली काफी पावरफुल थी। इस वजह से उन्होंने उसे जेल से छुड़वा लिया। यहां हमें एक और बात पता चलती है कि इस ट्रैफिक पुलिस की बहन एक FBI एजेंट है और उनके पिता को कुछ खतरनाक लोगों ने उनकी ड्यूटी के दौरान मार दिया था। इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। अब दोनों बहनों को अपने पिता की मौत का गुस्सा बहुत था। वे अपने पिता का बदला लेना और हर जगह से अपराध मिटाना चाहते थी। इसी मकसद से उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को चुना था। लेकिन दोनों की सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। यही वजह थी कि बहनें होने के बावजूद उनके बीच एक दूरी सी बनी रहती थी। उधर लोगों की फैमिली उसे डांट रही थी। वे कह रहे थे, हमारी फैमिली इतनी ताकतवर और सबसे बड़ी क्राइम फैमिली है और तुम एक छोटा सा काम भी नहीं संभाल सकते। अगर तुम्हें अभी से जिम्मेदारियां संभालनी नहीं आती, तो आगे जाकर जब पूरी फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी, तो तुम इसे कैसे चलाओगे? अब लोगों पर अपनी फैमिली का प्रेशर भी है कि वो खुद को साबित करें और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाले। दूसरी ओर रेनफील्ड एक कैफे में आया था, जहां वो ड्रैकुला के लिए किसी शिकार की तलाश कर रहा था। लेकिन तभी वहां ट्रैफिक पुलिस भी आ जाती है, जो जांच पड़ताल कर रही थी। उसे देखकर रेनफील्ड खुद को रोक लेता है और शिकार नहीं करता। कुछ समय बाद लोगो भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचता है। वो ट्रैफिक पुलिस को पकड़ लेता है और ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पिता की तरह इंसानियत बचाकर एक हीरो की तरह मरोगी, जैसे तुम्हारे डैड मरे थे? लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे डैड हीरो नहीं थे। जब मेरी फैमिली ने उन्हें मारा, तो वे अपनी जान की भीख मांग रहे थे और आज तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। अब लोगों ने उस पर गन तान दी, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस अफसर बिल्कुल भी नहीं डरी। वो कहती है कि ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। अगर हिम्मत है तो गोली चला दो। जैसे ही लोगो ट्रिगर दबाने वाला था, रेनफील्ड बीच में आ गया और उसने ट्रैफिक पुलिस की जान बचा ली। इसके बाद कैफे में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच लोगो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। लड़ाई खत्म होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने रेनफील्ड का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी ही नहीं, इतने सारे मासूम लोगों की जान भी बचाई। यहां मौजूद बाकी लोग भी रेनफील्ड का शुक्रिया अदा करते हैं। अब उनकी बातों से रेनफील्ड को अंदर से अच्छा महसूस हुआ। इसके बाद रेनफील्ड ड्रैकुला के पास वापस गया। अब ड्रैकुला पहले से काफी ठीक हो चुका था। उसने रेनफील्ड के सामने अपना खतरनाक प्लान रखा। उसने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। मैं सबका गॉड बन जाऊंगा। इस धरती पर से इंसानियत और अच्छाई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यहां सिर्फ वही लोग रहेंगे जो मेरे गुलाम बने और जिन्हें मैं बाद में अपने खाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ड्रैकुला की यह बात सुनकर रेनफील्ड चौंक जाता है। साथ ही उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा थी। उसने ठान लिया कि वो पूरी इंसानियत को इस तरह खत्म नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रेनफील्ड अपने ग्रुप के पास गया और उन्हें बताने लगा, मेरा बॉस बहुत अजीब बातें कर रहा है। वो अब दुनिया पर राज करना चाहता है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसका बॉस ड्रैकुला है। उसके दोस्तों ने उसे मशवरा दिया, तुम्हें अपने बॉस पर नहीं, बल्कि खुद पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और तुम्हारा बॉस कमजोर हो जाएगा। यह सुनकर रेनफील्ड ने तय किया कि वो अब ड्रैकुला के पास नहीं जाएगा। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर लिया, उसे सजाया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। फिर एक दिन वो ट्रैफिक पुलिस से मिलने गया, जिसे वो अब पसंद करने लगा था। उस रात जो हादसा हुआ था, उसमें वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया था। रेनफील्ड अब ट्रैफिक अफसर के हौसले की भी तारीफ करता है। यह सुनकर ट्रैफिक पुलिस को अब और भी ज्यादा हौसला मिला। अब लोगों के फैमिली ने कैफे के कैमरा रिकॉर्डिंग में रेनफील्ड को देख लिया और तुरंत अपने बेटे लोबो को भेजकर उसे मारने का आदेश दिया। लोगो, जो अब ड्रैकुला का ठिकाना ढूंढता है,
लेकिन ड्रैकुला ने उसके सभी साथियों पर हमला किया और उनका खात्मा कर दिया। आखिरकार उसने लोगों को भी पकड़ लिया और कहा, तुम भी कोई अच्छा इंसान नहीं हो, क्रिमिनल हो, बुरे बुरे काम करते हो। लोगों ने जवाब दिया, मैं तो बस रेनफील्ड को पकड़ने आया था। ड्रैकुला ने कहा, वो यहां रहता है, वो मेरा सर्वेंट है। फिर लोगों ने बताया कि रेनफील्ड अब बाहरी दुनिया में रहता है, इंसानों की मदद करता है, क्योंकि उसे यह करना अच्छा लग रहा है। यह सुनकर ड्रैकुला को काफी गुस्सा आया। गुस्से में ड्रैकुला सीधे रेनफील्ड के पास पहुंच जाता है। पहले तो रेनफील्ड थोड़ा डरता है, लेकिन फिर उसने साहस दिखाया और कहा, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं अब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और खुशहाल रहने का फैसला कर चुका हूं। मैं अब सिर्फ अच्छाई करने की सोचता हूं। तुमने मुझे जादू से ताकत दी, लेकिन यह मेरे लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे खुद के फायदे के लिए था। तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया। यह एक बहुत बड़ा धोखा है। ड्रैकुला ने रेनफील्ड से कहा, तुम क्यों अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हो? सुनो, तुम अपनी सच्चाई जान लो। तुम शुरू से ही बुरे थे। दौलत और शौहरत के लिए तुमने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ दिया। तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी को अजाब बना दूंगा। तुम जिसकी भी फिक्र करोगे, वो एक एक करके मेरे हाथों मरेगा। इसके बाद ड्रैकुला को उस क्लब के ग्रुप के बारे में पता चल गया, जिससे रेनफील्ड को मदद मिल रही थी। इसीलिए रेनफील्ड वहां पहुंचता है और सबको सुरक्षित जगह जाने की सलाह देता है। लेकिन उससे पहले ही ड्रैकुला वहां पहुंच जाता है और वो ग्रुप के सभी लोगों को एक एक करके बेरमी से मार डालता है। ये देखकर रेनफील्ड को गहरा दुख होता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। तभी वहां ट्रैफिक पुलिस भी आ पहुंचती है। पुलिस अफसरों को कुछ समझ नहीं आता कि यहां क्या चल रहा था। उन्हें लगता है कि शायद ये सब कुछ रेनफील्ड ने किया है, यानी ग्रुप वालों की मौत का जिम्मेदार वह है। इसीलिए रेनफील्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जो बेईमान था, वो लोगों की मांग को पुलिस स्टेशन में बुला लेता है ताकि वो रेनफील्ड को अपने साथ ले जा सके। यहां ट्रैफिक पुलिस और उसकी एक दोस्त को उनके सीनियर ऑफिसर समझा रहे थे कि तुम भी रेनफील्ड को लोगों की मौम के हवाले कर दो। इसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा, एक अच्छी जिंदगी और प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस और उसकी दोस्त लालची नहीं थे, इसलिए वो रेनफील्ड के साथ वहां से भाग जाती है। लेकिन उनकी ये हरकत उनके सीनियर ऑफिसर्स को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि जहां भी उन दोनों को देखा जाए, उन्हें फौरन गोली से उड़ा दिया जाए। अगली सुबह रेनफील्ड अपने घर पर था और ट्रैफिक पुलिस को अपनी कहानी बता रहा था। वो ड्रैकुला के बारे में भी जानकारी देता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उस पर यकीन नहीं करती। तभी उसकी बहन, जो FBI एजेंट थी, वो उसे कॉल करती है और बताती है, मुझे पता चला है कि रेनफील्ड पिछले कई सालों से ये सारे काम कर रहा है, यानी वो एक इमॉर्टल है। यहां हम देखते हैं कि ड्रैकुला लोगों से मिलकर उन्हें अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा था। अब वो मिलकर एक टीम बना लेते हैं जो सारे बुरे काम करने वाले थे। अब रेनफील्ड और ट्रैफिक पुलिस को मारने के लिए लोगों की मॉम कुछ लोगों को भेजती है। अब इनका सामना करने के लिए रेनफील्ड वो कीड़े मकोड़े खाकर अपनी ताकत को एक्टिवेट कर लेता है और उन लोगों से लड़कर बड़ी ही आसानी से अपनी और ट्रैफिक पुलिस की जान बचा लेता है। फिर दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। अब रेनफील्ड दोबारा अपनी पूरी कहानी उसे बताता है। वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी थी और मुझसे बहुत सी गलतियां हुई जिनकी सजा मुझे मिली, और उन गलतियों की वजह से मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई और इस बात की शर्मिंदगी मुझे हमेशा महसूस होती है। मैं ड्रैकुला को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उन गलतियों में मेरा भी काफी हाथ था। मैंने कई जगह गलत फैसले लिए और इसी वजह से मुझे ये सब भुगतना पड़ा। तभी ट्रैफिक पुलिस के पास लोगों की मॉम का कॉल आता है, जिसमें वो बताती है कि उसने उसकी बहन को अगवा कर लिया है। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो रेनफील्ड को लेकर मेरे घर जल्दी पहुंचो। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो लोगों की मॉम उन्हें ड्रैकुला से मिलवाने ले जाती है। यहां ड्रैकुला ने अपनी थोड़ी ताकत लोगों के आदमियों को दी और उन्हें रेनफील्ड के खिलाफ लड़ने भेज दिया था। अब रेनफील्ड ने भी अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया और बड़ी बहादुरी से लड़ा, यहां तक कि कुछ को मार गिराया। लेकिन अब रेनफील्ड खुद भी काफी कमजोर हो चुका था और इसका फायदा उठाकर लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया।
तब ड्रैकुला एक चाल चलता है। वो ट्रैफिक पुलिस को उसकी अधमरी बहन का ख्याल दिखाकर कहता है, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो मेरी सर्वेंट बन जाओ। उसे ठीक करके मैं तुम्हें लौटा दूंगा और फिर तुम्हें इतनी ताकत दे दूंगा कि तुम अपने डैड का बदला आसानी से ले पाओगी। यह सुनकर रेनफील्ड भी किसी भी तरह से उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कीड़े मकोड़े खाकर अपनी ताकत को बढ़ाता है और फिर वो उन लोगों को मारकर वहां से ड्रैकुला को मारने निकल जाता है। अब यहां पहुंचते ही वो देखता है कि ट्रैफिक पुलिस ने ड्रैकुला की ऑफर को कबूल कर ली है। हालांकि असल में ये ट्रैफिक पुलिस की चाल थी। वो बड़ी तेजी से वहां के सारे पर्दा खोल देती है और सूरज की रोशनी जैसे ही ड्रैकुला पर पड़ी वो तुरंत जलने लगता है। लेकिन अब खुद को बचाने वो अंधेरे में भागता है और अब ये दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। लेकिन यहां ड्रैकुला उन्हें पकड़ लेता है और अपने खतरनाक रूप में आकर रेनफील्ड पर हमला करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही वो ड्रैकुला की टांग पर गोली मार देती है। गोली के असर से ड्रैकुला का खून रेनफील्ड के ऊपर गिरता है, जिससे वह दोबारा जिंदा हो जाता है और काफी ताकतवर होकर उठता है। अब रेनफील्ड ड्रैकुला पर काफी जोरदार हमला करता है और उसके बड़े बड़े दांत तोड़ देता है। वो सोचता है कि उसने कितने मासूम लोगों को मारा, खासकर उन क्लब के लोगों को जिनकी उसे परवाह थी। इस सोच के साथ वो ड्रैकुला को पीटता चला जाता है, लेकिन ड्रैकुला खुद को आजाद करके रेनफील्ड पर हमला कर देता है। तभी ट्रैफिक पुलिस ड्रैकुला को खत्म करने के लिए उसके चारों तरफ जादुई घेरा बना देती है, जिसमें ड्रैकुला फंस जाता है। फिर वे दोनों मिलकर ड्रैकुला को मारकर उसके कई सारे टुकड़े कर देते हैं और उसकी ताकतवर खून को अपने पास जमा कर लेते हैं। उसके शरीर के हिस्सों को उन्होंने पानी के सिस्टम के जरिए अलग अलग जगहों पर बहा दिया था, ताकि वह दोबारा जिंदा न हो सके। इस घटना के बाद लोगों की मॉम को जेल हो जाती है और ट्रैफिक पुलिस और उसकी बहन के रिश्ते में अब काफी सुधार आता है। वो रेनफील्ड को उसकी नई जिंदगी के लिए हौसला देती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है।